में ज्वाइन किया है। पार्टिसिपेंट आज हमारे साथ आयशा बदर। सबसे पहले तो मैं पीएमएस में अपनी एजुकेशन के बारे में ये कहूँगी कि अल्लाह पाक का बहुत करम कि उसने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया और आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ। और उसके बाद मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे थ्रू आउट द जर्नी सपोर्ट किया और एवरी स्टेप पे मुझे गाइडेंस दी। और मेरे स्कूल टीचर्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी तालीमी बुनियाद रखी और उस बुनियाद को मजबूत भी किया। और उसके बाद अगर मैं स्पेशल थैंक्स करूँ तो मेरी अम्मी का जो हर कदम पे मेरे साथ थी, अब्बू हमाद भाई इज ऑलवेज लाइक यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। नोआ के साथ मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो आई कंप्लीटेड माई फार्म डी फ्रॉम कायद आजम यूनिवर्सिटी इन जुलाई 2018 एंड आई ज्वाइन नोआ इन अगस्त 2018। तो 2019 में एग्जाम्स आने थे एंड आई हैव वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम जो कि 6 महीने से भी थोड़ा था। तो मुझे नहीं समझ आ रही थी क्या करना है, कैसे करना है, एंड आई हैड नो गाइडेंस एट दैट टाइम एंड नोआ प्रोवाइडेड मी दैट गाइडेंस कि हाउ आई हैव टू डू दिस। सो दैट वाज ऑल वेरी हेल्पफुल ना। मेरी इंग्लिश में शुरू में बहुत गलतियां होती थी, इन अ सेंस नॉट ग्रामेटिकल एरर्स बट टेक्निकल मिस्टेक्स जो कि एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती कि ये मिस्टेक्स ठीक करो, जिसकी वजह से मेरी इंग्लिश बहुत एररलेस हो गई थी। और आफ्टर व्हेन आई क्वालिफाइड माय रिटन तो उसके बाद उन्होंने मोटिवेटेड मी कि हाँ तुम कर सकती हो, यू कैन डू दिस। और उन्होंने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि दैट यू कैन बी अ सिविल सर्वेंट और एंड दैट कॉन्फिडेंस मीन्स अ लॉट। फिर उसके बाद अगर मैं CSS न्यू एस्पिरेंट्स के लिए बात करूं तो जैसे मेरे पास बहुत थोड़ा टाइम पीरियड था एंड 2019 जो था उसमें मेरी CSS की भी पहली अटेम्प्ट थी और PMS की भी पहली अटेम्प्ट थी। तो एक दफ़ा सर हमजा सेड टू मी कि आप जो है लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। तो मैं हमेशा जो है सुबह पढ़ती थी, दिन को मैं सारा टाइम लिखती थी, जिस सब्जेक्ट की मेरी शाम को क्लास होती थी और उस टीचर को मैं जाके चेक करवाती थी। तो डेली की बेसिस पे लिखना एंड फिर सब चेक करवाना और फिर नोआ के टीचर्स जैसे मेरी गलतियां निकालते थे तो इट हेल्प मी अलॉट। इंटरव्यू के दौरान जो है माय इंटरव्यू वेंट वेरी टफ। शुरू वाला इंटरव्यू तो मेरा बहुत इजी था, मेरी डिग्री से रिलेटेड पूछा एंड आई आंसर्ड देम वेरी वेल। फिर उसके बाद देन दे केम टू डिफरेंट टॉपिक्स एंड रिलीजन एंड एवरीथिंग ना। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहती हैं एंड आई आंसर्ड देम कि सर आई वांट टू सर्व पीपल। कहते हैं कुछ और कुछ और। तो फिर वो करते करते आई सेड कि सर दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ मी, कि मैं अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना चाहती हूँ। उस टाइम तो वो कहते हैं चलें ठीक है मैडम। आखिर में फिर अगेन दे केम टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और फिर अगेन उस पर मेरा उन पर बड़ा टाइम लगा। तो दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट एंड सर नासिर दुरानी वाज सिटिंग राइट विद मी। सो उन्होंने ये इस काम पे, इस बात पे जो है ना वो मुझे बहुत गोल गोल घुमाया एंड दैट वाज द टफेस्ट पार्ट ऑफ माय इंटरव्यू। नोआ की फैकल्टी में मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी कोई न्यू एस्पिरेंट आता है वो उसको बच्चे की तरह लेते हैं। तो सो नोआ लव्स यू लाइक अ फैमिली। वन सेड टू मी कि आपका जो है राइटिंग स्किल अच्छा है मैडम, आप तो माशाल्लाह कर लेंगी। तो मैं कहती थी मैं किधर कर लूंगी। तो और वाकई मुझे एहसास होता है कि जैसे वो मुझे टेक्निक सिखाते थे तो दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई गॉट एलोकेटेड। तो ये एक फर्स्ट अटेम्प्ट और बहुत थोड़ा टाइम में अगर मैं एलोकेट हुई हूँ तो दिस क्रेडिट ऑल्सो गोज टू नोआ।